तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बहुत ही उदास होकर, बहुत कुछ सोच समझकर आज मैंने वीडियो बनाने का सोचा है। बहुत दिनों से मैंने अपने चैनल पर एक भी वीडियोज़ नहीं डाला था, पर अभी हालात कैसे आप तो जान ही रहे हैं हर जगह के। तो मैंने कुछ देखा है इस कोरोना के टाइम में जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो गलती ना करें, किसी फैमिली के साथ आपके थ्रू कोई गलती ना हो जाए। तो मैं बताना 3-4 पॉइंट आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहला पॉइंट तो ये कोरोना, इससे तो आपको बच कर के ही रहना है, क्योंकि मालूम है कि जिसे भी हो रहा है हॉस्पिटल में बेड तक नसीब नहीं हो रहा है। अब सरकार की गलती है, लोगों की गलती है, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर गलती हम सब की है। आप भी जानते हैं जितना मंदिर बनाने में हम अपना फोर्स डालते हैं, उतना हम हॉस्पिटल बनाने पर अगर डाले होते तो आज टाइम कुछ और रहता। आपको ही पता है, जिसके से करीबी लोग मर चुके हैं उन्हें मालूम है कि ये कोरोना क्या चीज़ है। बहुत सारे अभी भी बेवकूफ़ लोग बोल रहे हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है, लोगों को डराने के लिए बस हुआ है। अरे भाई, कोरोना वार्ड में जा कर के देखो लोग कैसे जूझ रहे हैं। और मेडिकल शॉप से मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़, मैं ये फेम के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बस आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। आप लोग को भी मालूम है जो रिटेल शॉप पे काम करते हैं, आपको 50 से 80% का मार्जिन मिलता है एक दवाई पर। आपको भी मालूम है, ये कोई नई बात नहीं है, पर आप ऐसा काम ना करें इससे गरीब लोगों को दिक्कत हो। मुझे पता चला कि सब चीज़ ब्लैक में मिल रही है। मेडिसिन भी लेना हो तो 100 रुपये के मेडिसिन के लिए 200 देना पड़ रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आज मैंने फ़ोन किया एक जन को, तो उसने प्राइस पता है वो कितना बताया? 45,000 10 लीटर के सिलेंडर का। सोच लीजिए किस हद तक हमारी स्थिति होने वाली है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी जब ज़्यादातर लोग जब पड़ जाएंगे बेड पर हॉस्पिटल में होंगे तब क्या हालत होगी हमारी। अगर अभी भी लोग नहीं सुधरेंगे तो कोई चांस नहीं है बचने का। और जो भी ब्लैक में सामान बेच रहे हैं, ध्यान रखें भाई, ब्लैक में बेचना भी, हर चीज़ तो हम ब्लैक में लेते ही आ रहे हैं शुरू से, मैं नहीं, हर कोई ले रहा है। पर अब ये सब चीज़ें ब्लैक में ना बेचे यार। अपना ज़मीर मत मार दो कि आपके वजह से किसी गरीब की मौत हो जाए। मैं कुछ पिक्चर्स पोस्ट भी कर दूंगा अपने वीडियो में, वो भी आप देख लेना। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए एम्बुलेंस वाले 5,000 ले रहे हैं। अगर ऑक्सीजन है तो 70, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है एम्बुलेंस के अंदर तो उसके लिए 7,500। क्या ये लॉजिकल है? आपको लगता है कि इतना पे करना चाहिए हमें? पर मजबूरी है, लोग करते हैं, लोग ही इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या करेंगे, वो भी उनकी भी गलती नहीं है। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो उनका कोई भी जो भी फैमिली मेम्बर एडमिट है वो अच्छे से क्योर नहीं कर पाएगा, अपने आप को इलाज नहीं करवा पाएगा। तो गलती हमारी है, हम खुद को जो है ना घेर चुके हैं इस जाल में। और कुछ लोग पैसे के लिए इतने भूखे हैं कि मतलब ये भी नहीं सोच रहे हैं कि अगर मेरे फैमिली में अगर ऐसा कुछ हो जाए और इतना पैसा पे करना पड़े तो क्या वो इलाज भी करवा पाएंगे अपना? 1,000-2,000 नॉर्मल है, अगर 10,000 की चीज़ में अगर 2,000 रुपये एक्स्ट्रा भी देना पड़े ना तो समझ में आता है। पर 4,000-5,000 के ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमें 45,000-60,000 रुपये पे करना पड़ रहा है। मैं तो अभी तक ठीक हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं है, बट मैं जिन लोगों के लिए भी अरेंज कर रहा हूँ सारी चीज़ें, मुझे एकदम रोना आ जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि अरेंज तो करवा दे रहा हूँ, बट वो पैसे कहाँ से ला कर देंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, अगर 4 लोग उसके घर के पड़ जाते हैं, कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। अगर वो बच भी जाते हैं कोरोना से तो इकोनॉमिकली वो मर जाएंगे। एक तो ऐसे ही सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं इस बीमारी से, जिन्हें नहीं भी है वो भी डिस्टर्ब। ये ना सोचें कि वो घर में रह के मस्ती कर रहे हैं, वो न्यूज़ देख करके, मीडिया से सारे न्यूज़ पढ़ करके वो भी डिस्टर्ब हो चुके हैं, मेंटली स्टेबल नहीं है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी चीज़ की प्राइस ना बढ़ाओ, और ले भी तो इतना जेन्युइन लें कि किसी अगले को जो है रोना ना आ जाए, वरना आपके थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में किसी की जान भी जा सकती है। एक केस मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे घर तरफ, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, मैं जिधर बचपन में रहता था पहले, वहाँ पर एक अंकल को कोरोना हो गया था, वो डेथ कर गए। तो उनके घर वालों को ऐसे देखा, छुआछूत की बीमारी ऐसे पहले चलती थी ना, वैसे उन्हें देखा जा रहा है। कोई भी लोग उन्हें हेल्प नहीं करना चाह रहे हैं। पानी का जार तो आप जानते ही होंगे, वो जो पहुँचाने वाला था वो उसने भी पानी का जार पहुँचाना बंद कर दिया। अब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक इंसान की क्या है? फूड।
और वाटर, वो भी नहीं मिलेगा, इंसान कैसे ज़िंदा रहेगा। उसे लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। उनके फैमिली में वो तो चले ही गए, ऐसे ही उस फैमिली पर प्रॉब्लम आ पड़ी है, पर कोई ये चीज़ समझना नहीं चाहते हैं। उनसे मतलब लोगों ने दूरी बना ली, नहीं बात करना चाहते हैं, नहीं हेल्प करना चाहते। अरे भाई, बात करने से फ़ोन पे तुम्हें कोरोना नहीं हो जाएगा। अगर तुम हेल्प करना चाहते हो वाकई किसी कोरोना पेशेंट की, तो उसके घर के बाहर तुम सामान, सारी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हो जा कर के। अगर पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो भाई उसी फैमिली से ले लो। इतने सारे ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन आ चुके हैं। उसमें भी अगर ये हाल रहेगा कि तुम किसी की हेल्प ना करो तो घुट घुट कर मर जाएंगे, बिना कोरोना हुए वो मर जाएंगे। कोई ऑप्शन नहीं है। लोग की जो मेंटली हालत है ना, मैं देख चुका हूँ इतने दिनों में। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, सारे लैब वाले नंबर सारे शेयर कर रहे हैं कि मैं घर आकर के टेस्ट कर दूंगा, घर आकर सैंपल कलेक्ट कर लूँगा, बट कोई भी फ़ोन नहीं उठाता है, सबका नंबर ऑफ आ रहा है। तो ऐसे में हमें खुद की हेल्प करनी होगी और लोगों की भी हेल्प करनी होगी। हमें तो चलिए जो कम से कम मंथली जिनका इनकम है परमानेंट फिक्स, वो तो खा ले रहे हैं, बट जो डेली बेसिस पे जो डिपेंड करते थे लॉकडाउन की वजह से, वो खा भी नहीं पा रहे हैं। तो कम से कम हेल्प करिए। कहीं अगर आप डोनेट नहीं कर पा रहे हैं तो मत करिए, बट खुद से तो जा कर के घर में कम से कम 2 लोगों का खाना एक्स्ट्रा बनवा करके तो आप डोनेट कर सकते हैं, ले आकर खिला तो सकते हैं। अरे सामने से मत दीजिए यार। मास्क है आपके पास, ग्लव्स की भी सुविधा है, आप दूर से ही ले आकर के उस खाने को रख दीजिए और बोल दीजिए कि भाई ले लो दूर से ही। इतनी छोटी सी हेल्प तो हम कर ही सकते हैं, क्यों खुद को मार रहे हैं। और आज ऑक्सीजन सारे लोग मर रहे हैं कि सरकार हमें ऑक्सीजन नहीं दे रही है। अरे पेड़ भी तो हम लोगों ने ही काटा है ना। आज समझ में आया ऑक्सीजन की कीमत। अगर हमने पेड़ को बचाया होता, प्लांटेशन किया होता, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये अभी शुरुआत हुआ है। बहुत लोग सोच रहे हैं कुछ टाइम में कोरोना ख़त्म हो जाएगा। कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या क्या आने वाला है आप सोच भी नहीं सकते हैं, अगर अभी से हम लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो। अंत हमारा बहुत नज़दीक है। एक दूसरे की कोई हेल्प तक नहीं करना चाहते हैं। सब मैसेज करते हैं मुझे या जो भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं उन्हें मैसेज करते हैं लोग, वाह भाई बहुत बढ़िया काम कर। अरे भाई तुम भी तो कर सकते हो। मत किसी को अप्रिसिएट करो, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी अप्रिसिएशन की, बट हेल्प करो जा कर के। अगर तुम्हारे वजह से एक फैमिली भी अगर बच जा रहा है ना, तुम ये मत देखो कि उसे कोरोना नहीं हुआ है तो वो बहुत बढ़िया, नहीं, वो मेंटली स्टेबल नहीं है। कम से कम उसे मोटिवेट करो, बात करके उसे समझाओ कि ये इससे बचना कैसे है। पर नहीं, लोग अपने अपने घरों में घुसे हुए न्यूज़ देख रहे हैं, बोल रहे हैं अरे सरकार ने ऐसा कर दिया, इलेक्शन करवा दिया, रैलियां करवा दी। रैली में गए कौन थे? खींचकर तो किसी को लेकर नहीं गया ना कोई। हम लोग खुद से गए थे तेज बनने के लिए। अब कोरोना हो गया तो सरकार पर ब्लेम डाल रहे हैं। क्या सरकार तो घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रही है, कोई सुन रहा है क्या? तो सरकार ने बोल दिया कि रैली में आओ, तो क्या तुम रैली में चले जाओगे? सरकार की गलती है? गलती हमारी ही है। अगर अभी नहीं सुधरे हम लोग ना, तो कोई चांस नहीं है, कोई हमें नहीं बचा पाएगा। हम आज जैसे दूसरों के साथ बिहेव कर रहे हैं ना, किसी की हेल्प ना करके, वो हमारे साथ भी कल होगा। ये तुम लिख करके ले लो। वैक्सीन लेकर के ऐसा नहीं कोरोना नहीं हो रहा, कोरोना हो रहा है, उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है बट हो रहा है। और एक बार कोरोना हो जाने से ना, इंडिया में तो ऐसा हो गया है कि कोई एक दूसरे की हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, बस सुन ले रहे हैं कि अगर उस घर में कोरोना हुआ तो उससे 10 कदम दूरी बना लो। कुछ नहीं होने वाला इससे। अगर हेल्प नहीं करोगे वो तो मरेगा ही मरेगा, साथ में तुम भी मर जाओगे सोच सोच कर गिल्ट में कि अगर काश तुमने हेल्प कर दिया रहता तो वो परिवार आज जिंदा रहता। यार कुछ नहीं करो तुम, बस फूड तो पहुंचा दो जिसे ज़रूरी है। जिनके घर में एक पेशेंट को भी कोरोना हो गया, जो होम आइसोलेशन में हुआ, पैसे रहने के बावजूद खाने के लिए तरस रहे हैं। यार हम लोग थोड़ा तो हेल्प कर ही सकते हैं, दूर से जा कर के कंट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं कि लीजिए भैया मैं यहाँ रख करके चला जा रहा हूँ, आप ले लेना। हेल्प कर दो यार, वरना कोई नहीं बचेगा। और ब्लैक मार्केटिंग प्लीज़ बंद कर दो। गवर्नमेंट से भी अपील है कि प्लीज़ यार इसमें देखें। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने भी ऑक्सीजन सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर लोगों से बात किया, वो इतना प्राइस बोल दे रहे हैं ना कि जिसने पता करने को कहा था मैं उसे शर्म से बता नहीं पा रहा हूँ कि भाई इतना महंगा सिलेंडर क्यों। कोई भी सोचेगा यार कि इतना महंगा क्यों दे रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो सोच करके जो है सो डिप्रेस्ड हो जाएगा सिर्फ प्राइस सोच करके। वेंटिलेटर्स तो ख़त्म ही हो गए हैं हर जगह। नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर भी अगर मिल जा रहा है तो बाहर में ही हॉस्पिटल के रह के सिलेंडर से ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है। तो आप सोच लीजिए।
जो घर में है वो कम से कम दूसरे की हेल्प करें। सैनिटाइज़र है, ग्लव्स है, मास्क लगा करके निकलें और देखें किन लोगों को ज़रूरत है। दिन भर बाहर घूमने को मैं नहीं कह रहा हूँ, बस टाइम मिले आपके अगल बगल ही आपको लोग मिल जाएं, आपको ज़्यादा दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ों पर ध्यान दी जाए। और मैं अपने दोस्तों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई जिन्हें जिन्हें भी मैंने मैसेज किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है दूसरों की हेल्प ज़रूर करें। मेरे भी बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं मुझे, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर का ज़रूरत पड़ रहा है वो मुझे सेंड कर रहे हैं, अरेंजमेंट करवा दे रहे हैं सारे। मैं अकेला हर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कर भी नहीं पाऊँगा अकेला जब तक लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप लोग भी किसी का सपोर्टर बने, किसी की हेल्प करें, वरना बहुत मुश्किल है बचना। और मैं बोलूँगा कि अगर फ्यूचर में भी अगर चाहते हैं कि ऐसा ऑक्सीजन का दिक्कत ना हो तो प्लीज़ पेड़ लगाएं। आप लोग जिनके घर में स्पेस है, कहीं भी खाली जगह है, आपको लगता है कि यहाँ पेड़ लगा सकते हैं तो प्लीज़ पेड़ लगाइए। और ज़रूरतमंद लोगों को खाना भी पहुँचाइए। डोनेट मत करिए, बस एक फैमिली को भी आप फीड कर दीजिए, बहुत है उनके लिए। और किसी भी कोरोना पेशेंट को उस नज़र से आप ना देखें, उन्हें सपोर्ट दें। कम से कम आप उनके घर नहीं जा सकते, उनसे मिल नहीं सकते हैं, आप सोच के देखिए जो किसी मिल नहीं सकते हैं, किसी से बात तक नहीं कर रहे हैं डर से, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। एक पहले ही वो अपना फैमिली मेम्बर खो चुके हैं, तो उन्हें प्लीज़ और डिप्रेस ना करें, उन्हें अकेला फील करा के। कम से कम उन्हें उनसे बात करें, उन्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उनके घर पहुँचा दें। आप नहीं कर पा रहे यार, जो झारखंड रांची में रह रहे हैं, प्लीज़ मुझे बता दें। मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स अगल बगल अगर रहते होंगे तो मैं पहुंचवा दूंगा, मगर ऐसे मत करो भाई। कोई जब कोई बचेगा ही नहीं तो इतने ब्लैक मनी को जमा करके जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस से कमा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। जब कोई बचेगा ही नहीं, पैसे दिखाओगे तुम किसे? खुद के घर में जब बीतेगा ना, तब समझ में आएगा कि लोग क्या झेल रहे हैं बाहर। तरस गए हैं लोग हॉस्पिटल में बेड पाने के लिए, सब फ़ोन कर रहे हैं भाई। जितने भी फ़ोन कॉल्स मुझे आ रहे हैं, सब भाई इमरजेंसी है, ब्लड दिला दो भाई, इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दो। भाई जो लोग दिलाने वाले हैं वही इतना रेट रख चुके हैं कि मैं एकदम मेरे से हो ही नहीं पा रहा रेंज में। थक गया हूँ मैं उन लोगों को समझा करके, मैसेज कर करके भाई इतना अपना ईमान मत ख़राब करोगे, कोई तुम्हारी सोच देख कर ही मर जाए। तो अभी भी वक्त है बचने का और बचाने का, बचने से ज़्यादा बचाने का है। आपने सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा, 85 ईयर्स ओल्ड एक आदमी ने अपना बेड जो है दे दिया था एक फीमेल को, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं बच भी जाऊंगा तो वर्थ इट नहीं होगा, एक एसेट नहीं बन पाऊंगा मैं, इसलिए उसने नीडी फीमेल को अपना बेड दे दिया। तो अब सोच के देखिए लोग क्या कर रहे हैं, छोटा सा ही हेल्प कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, नहीं तुम फेमस होगे उसकी तरह इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, क्या ज़रूरत है? तुम बचा लोगे, तुम्हें खुद में तो लगेगा, दिल में कभी सोओगे शांति से, दिमाग में सोचोगे तो किसी को बोल तो पाओगे कि हाँ मैंने हेल्प किया था। तो प्लीज़ यार हेल्प करो। मैं थक गया हूँ लोगों को समझा कर फ़ोन पर, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। लोग डर करके घर में है। तुम्हारे घर में सिर्फ रहने से कोरोना ठीक नहीं हो जाएगा, बाकी लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनकी हेल्प करने से कोरोना ठीक होगा। आज ना कल ये ख़त्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो ये सब ख़त्म होने के बाद तुम्हारे अपने ही ख़त्म हो जाए, कोई बचे ही ना जिससे तुम बात कर पाओ, जिसे तुम आज इग्नोर कर रहे हो कोरोना हो जाने की वजह से, शायद कल तुम उससे मिल भी ना पाओ। तो ऐसा मत करो प्लीज़। सबको मालूम है कि मर जाने के बाद बॉडी भी फैमिली वाली लेने नहीं आ रही, कम से कम जब तक वो जिंदा है इंसान तब तक उसकी हेल्प कर दो यार। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फैमिली मेम्बर ही उसका हेल्प करें, बहुत मुश्किल है इस टाइम में हर चीज़ अरेंज करना। तो जिससे भी जो हो पाए प्लीज़ उसके लिए अरेंज कर दो, और उस इंसान को आखिरी सांस तक उसके बचाने की कोशिश करो। अब बचना ना बचना भगवान के ऊपर है, बट बचाने का कोशिश हम ज़रूर कर सकते हैं अपना सारा एफर्ट लगा करके। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार कि तुम लोग बचाने की कोशिश करो। जो भी तुम्हारे अगल बगल हैं जिन्हें ज़रूरत है उनसे दूर मत भागो। उससे दूर भागने से क्या पता कल शायद भगवान तुम्हें भी वो दिन दिखा दे, तुमसे भी सारे लोग दूर भागने लगें। तो सारे सेफ्टी के साथ तुम भी निकलो और मदद करो लोगों की। हर काम पुलिस और गवर्नमेंट का ही नहीं है, गवर्नमेंट भी हमारा ही है, हमने ही उन्हें चुना है, और गलती भी हम लोगों ने ही की है रैलियों में जाकर कोरोना को बढ़ावा देकर। आज भी कितनी जगहों पर शादियां हो रही है, 50% का लिमिट दिया गया, फिर भी लोग 200-300 कर ले रहे हैं।
क्या फ़ायदा भाई शादी मना के, तुम तो शादी मना के चल जाओगे सेफ्टी से, पर जो लोग वहाँ पर जमा हो रहे हैं क्या पता कल वो रहे ना रहे तुम्हारी लापरवाही की वजह से। अगर शादी करना उतना ही ज़रूरी है भाई तो थोड़ा शांति से कर लो, कम लोगों को बुला के कर लो, दूसरे की ज़िंदगी दाव पर मत लगा। और हम भी थोड़े भावुक हो जाते हैं कि भाई दोस्त की शादी है, भाई की शादी है, जाना ज़रूरी है। अरे जाओ भाई, लेकिन मास्क लगा कर। तुम्हारा 2 मिनट का फ़ोटो लेने की वजह से कहीं किसी को कोरोना ना फैल जाए। तो कोरोना से हमें बच के रहना है, घर में भी बच के रहना है और लोगों को भी बचाना है। ये नहीं सोचना, जो भी बेवकूफ़ सोचते हैं ना कोरोना कुछ नहीं है, बिना मास्क के घूम रहे हैं। भाई हो जाएगा ना, जब लग जाएंगे ना तुम्हारे, तब समझ में आएगा क्या है कोरोना। कहीं के नहीं रह जाओगे, क्योंकि अभी ऐसा हालत है ना, कितने भी पैसे हैं तुम्हारे पास, नहीं तुम एक हॉस्पिटल में बेड ले पाओगे। तुम अपना बेड भी खरीद लोगे तो डॉक्टर तुम्हें देख नहीं पाएंगे, इतना भी डॉक्टर्स भी बिजी हैं कि। तो डॉक्टर्स को भी कोऑपरेट करें, खुद को सेफ रखें ताकि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत कम से कम ना पड़े। और मेडिकल शॉप वाले भी कम से कम इतना रीज़नेबल प्राइस रखें, इतना ही प्रॉफिट कमाए भाई कि तुम्हारा भी घर चले और दूसरे भी दवा खरीदने की वजह से अपना घर गिरवी ना रख दें। क्योंकि लोग जो एकदम आखिरी सीमा तक आ चुके हैं पैसे खर्च करते करते। एक पेशेंट भी अगर पड़ जाता है कोरोना हॉस्पिटल में, अगर उसे एडमिट होना पड़ा तो उसे मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपीज़ खर्च करने पड़ रहे हैं, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम तो पता नहीं कितने हो रहे होंगे। हॉस्पिटल्स में भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मनमाना रेट ले रहे हैं। ठीक है भाई, पैसे लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, भगवान तो देख रहा है ना। जब तुम्हारे साथ बीतेगा ना, कोई भी गलत पैसा कमा के चैन से नहीं मर पाया, इतना याद रखना। इंसान बोलते हैं ना कि सबसे अच्छा ज़िंदगी मरने के बाद ही होता है। तो चैन से मरोगे तभी ज़िंदगी तुम्हारी अच्छी होगी। किसी को लूट करके, किसी के दिल को ठेस पहुंचा कर, किसी को तुम्हारे वजह से मरना पड़ जाए, उस सदमे को लेकर तुम नहीं जी पाओगे। डेली मरोगे तुम थोड़ा थोड़ा। ईमान को जगाओ भाई। और एम्बुलेंस वाले यार, ऑटो वाले जिनकी औकात नहीं है, वो जो है सो सबको फ्री में इधर उधर ट्रैवल करा रहे हैं जिनको ज़रूरत पड़ रही है। तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं, फिर क्यों मार रहे हो भाई? क्या करोगे इतने पैसों का? पैसे ज़रूरी है, लेकिन इतना ही लो ना कि तुम भी चैन से सुख से जी पाओ। उतना ही ज़रूरत पड़ रहा है, बोल दो यार मैं सब कुछ तुम्हें दे दूँगा, मेरे पास जो भी होगा थोड़ा बहुत। पर किसी की जान के साथ मत खेलो। ऑक्सीजन सिलेंडर जो भी दे रहे हैं मेडिकल शॉप वाले, एम्बुलेंस वाले, सारे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे हैं जो आगे बढ़ चढ़ कर हेल्प कर रहे हैं, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ ब्लैक में काम कर रहे हैं। कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, याद रखना। कितना भी हेर फेर कर लो, 3-5 कर लो, जितना करना है। जिस दिन तुम्हारा नंबर आएगा ना, उस दिन लोग देखेंगे, कोई मदद के लिए खड़ा नहीं होगा जो तुम्हें जान रहा है कि तुम कैसे इंसान हो। तुम्हारा एक मदद तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की भी ज़िंदगी बचा सकता है। और तुम्हारा एक गलत स्टेप, तुम्हारे कुछ कमाए हुए पैसे तुम्हारा जान ले सकते हैं। तुम ये सोच भी नहीं सकते हो आगे का, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है। जो हमने अर्थ के साथ छेड़छाड़ किया है, पेड़ काट कर, नेचर को नुकसान पहुंचा कर, वो सब हमें रिटर्न हो रहा है। इसे बीमारी नहीं, चेतावनी समझो। अगर अभी हम नहीं सुधरे तब फिर हमें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। नहीं डॉक्टर बचा पाएंगे, नहीं तुम्हारा वो ब्लैक मनी बचा पाएगा। तो खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। रिक्वेस्ट है, पैसे को के साथ और किसी की जान के साथ खिलवाड़ मत करो। बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, अगर सबको ज़िंदा देखना चाहते हो तो, वरना बहुत सारे लोग मेंटल प्रेशर से मर जा रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड, क्या बोलूँ, नाम नहीं लूँगा उसका, बहुत बुरा लगा सुन के। वो अपने किसी फैमिली मेम्बर के बहुत क्लोज था, नॉर्मल बीमारी था उसे, टाइफाइड, बट हॉस्पिटल में बेड न मिलने की वजह से उसका डेथ हो गया। उसे घर के लोग कैसे जिएंगे, आप खुद सोच कर देखो। अगर आज हॉस्पिटल में बेड मिल जाता, अगर मंदिर के लिए नहीं हॉस्पिटल के लिए लड़े होते ना, तो उसके घर में फैमिली मेम्बर जिंदा होता, काश। पर नहीं, हमारे अंदर तो बहुत सवार है। जय श्री राम और अल्लाह करके हम किसी की जान नहीं बचा सकते हैं। मन में मानो भगवान को, मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान को मानो ही मत, पर इतना भी अंधविश्वास मत कर लो कि लोगों को मरने की नौबत आ जाए। आज कौन सा स्टैचू और कौन सा मंदिर हमें बचा लेगा? कौन से मंदिर में जो है सो कोरोना वार्ड खुली है? कौन से मंदिर में हमारा इलाज हो रहा है?
कौन से पंडित आके हमारा इलाज कर रहे हैं? हॉस्पिटल ही हमें बचा रहा है। अगर हॉस्पिटल के लिए हम इतना लड़ लेंगे ना तो हमारे लिए ही बेटर होगा। इसलिए आज इंडिया डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग कंट्री ही रह गया है, और ये मुझे पता भी नहीं कि होगा या नहीं। हमारा भी ये हाल है, हमारे आने वाली जनरेशन में पता नहीं क्या हाल होगा। अगर उन्हें कुछ हो जाता तब तो भाई मंदिर में ही जा कर के वो सो जाएंगे और मरने का इंतज़ार करेंगे अपना, क्योंकि हम उनके लिए कुछ छोड़ करके ही नहीं जाएंगे। वो भी सोचेंगे वाह भाई कितने महान लोग थे, इतने सारे मंदिर बनवा दी, भगवान के पैरों में ही दम तोड़ देंगे बिना इलाज कराए। भगवान होते हैं पर भगवान तुम्हारे कर्म के हिसाब से तुम्हें फल देते हैं, न कि मंदिर में जाकर पूजा करने से। तो इसलिए अपने ईमान को जगाओ। तो थोड़ा बहुत भी अगर बचा होगा ना तुम्हारे अंदर कि हाँ भाई मुझे दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो उस ईमान को जगाओ। क्योंकि अगर कल ना होकर भगवान ना करे, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कल होगा कि अगर तुम्हारे घर में अगर ऐसा हो गया तो भगवान देख रहा है, क्या पता तुम हॉस्पिटल में भी एडमिट कराओ और उसके बाद भी वो ठीक ना हो। ये बीमारी हमारे ही पाप की जो है सो जड़ है। तो अगर हम उसे ख़त्म कर देते हैं, पूरा करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते हम, पर ज़रूरत की चीज़ें जो है वो कम से कम ब्लैक में ना बेचें, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं लोगों की बातें सुन करके, जिनके घर में लोग मर रहे हैं उनसे बात कर करके मैं थक गया हूँ। समझ में नहीं आ रहा उन्हें कैसे समझाऊँ। लोग बोलते हैं यार कोई बात ही करना नहीं चाहता है, कोई मुझसे मिलना ही नहीं चाहता है, कोई सामान ही नहीं पहुँचाना चाहता है। अरे यार कम से कम बात तो करो, वो इंसान का भूख आधा ऐसे ही मिट जाएगा। हर इंसान आज घर में स्ट्रेस में जी रहा है। घर में किसी कितना भी एसी लगा हो, हर कुछ फैसिलिटी हो घर में, फिर भी चैन से नहीं, वो डर रहा है कि मुझे कोरोना ना हो जाए। क्यों डर रहा है? अगर हमारे पास हॉस्पिटल होता तो वो डरते नहीं। मुझे मालूम होता है कि अगर हो भी जाएगा तो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल है, बेड है, ऑक्सीजन है, हम बच सकते हैं। पर उन्हें मालूम है अगर हो गया गलती से भी तो उनका पैसा काम नहीं आने वाला उनके लिए। तो प्लीज़ भाई लोग सबकी मदद करो और जान बचाओ सबकी, जितना थोड़ा बहुत भी पॉसिबल हो सके। घर में खाना बनता है यार, कम से कम एक इंसान का खाना तुम एक्स्ट्रा बना के किसी को डोनेट कर सकती हो। क्या पता उसका एक टाइम का खाना उसका दिन भर चल जाए, दिन भर की भूख उसकी मिट जाए। वो दिमाग से बस यही सोच कर के भूख इसकी मिट जाएगी कि चलो कोई तो है मदद करने के लिए। पर किसी इंसान के मन में अगर ये बैठ गया ना कि कोई मदद करने वाला नहीं है, अगर मैं कल जाकर पड़ जाता हूँ तो कोई मुझे मदद नहीं करने आएगा, तो वो इंसान आधा ऐसे ही मर जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा अगर उसके अंदर से पॉजिटिविटी ख़त्म हो गई तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को मोटिवेट कर, जिनके घर में कोरोना हुआ उन्हें फ़ोन करके समझाएं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो आपको हम लोग पहुंचाएंगे। और आप लोग नहीं पहुंचा पाते हो भाई, मुझे मैसेज कर दो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी शो हो रहा होगा, उसमें मैसेज कर दो, मैं पहुँचवा दूँगा लोगों से। जिस भी एरिया, जिस भी स्टेट में मेरे जान पहचान के लोग होंगे, जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं पहुँचवा दूँगा। तुमसे अगर नहीं होता तो कम से कम जानकारी दे दो। और एम्बुलेंस वालों, कहीं तुम्हें जगह नहीं मिलेगी भाई, इतना जान लो। बच के रहना लोगों से, उनकी बद्दुआओं से। बहुत लूट लिया तुम लोगों ने, कहीं भगवान तुम्हें लूटने लगा ना तो कहीं पनाह नहीं मिलेगी तुम्हें, कहीं भी नहीं। बाहर के टेररिस्ट से ज़्यादा तो तुम खतरनाक हो गए हो यार। हाँ? वो लोग बंदूक से मारते हैं, तुम तो बोल करके अपना ईमान बेच करके लोगों को मार दे रहे हो। कर लो जमा पैसे, क्या करोगे तुम पैसे जमा करके, हम भी देख लेंगे। लोगों की जानों के साथ खेलकर तुम्हें क्या मिल जाएगा देखता हूँ मैं। लोग आज कैसे न्यूज़ चैनल में आज दिखाया जा रहा था, वो भी मैं डाल दूँगा साइड में, आप देख लेना। एक इंसान गया घर से अपनी माँ को उसे लेकर हॉस्पिटल जाना था, 5 किलोमीटर डिस्टेंस था, उसे घर में कार नहीं थी, एम्बुलेंस से लेकर उसे जाना था। विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर वाले एम्बुलेंस ने उसे 5000 का रेट बताया। वो इंसान हॉस्पिटल तक लेकर नहीं गया, उसे घर में ही जो है सब कुछ जुगाड़ करके इलाज करवा रहा है। डर गया क्योंकि देख रहा है भाई एम्बुलेंस में ही इतना पैसा खर्चा हो जाएगा, हॉस्पिटल जाने के बाद क्या होगा, कैसे झेलेगा वो इतना बर्डन। जो एडमिट होता है उसे नहीं फ़र्क पड़ता है उतना, पर जो बाहर रहता है ना उसे पता चलता है अरेंजमेंट करने में क्या हो जाता है। नॉर्मल बीमारी नहीं है तो उतना भी हार्ड नहीं है कि ये ख़त्म नहीं किया जा सकता, पर बिना लोगों के सपोर्ट के नहीं होगा। ये घर में बैठ के भाषण देख के नहीं होगा। घर से निकलो, लोगों की मदद करो और सेफ्टी के साथ। ज़्यादा भावुक भी नहीं होना है कि ऐसे ही बिना मास्क के चले गए, दोस्त है तो मास्क उतार के बात करें। करना ना भाई, जब सब ठीक हो जाएगा तो एकदम आराम से करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जान बचा लो अभी और लोगों को भी बचाओ।
बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। और जिन जिन भी लोगों को दिक्कत हो रही है, रांची की मैं बात कर रहा हूँ, झारखंड, जिन जिन लोगों को दिक्कत हो रही है घर में खाना वाना पहुँचने की, आप मुझे मैसेज करें, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं खाना पहुँचाऊँगा आपको। मेरे 2-3 दोस्तों ने भी मुझे कॉल करेगा कि भाई मैं भी हेल्प करूँगा। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, जो अगर मन से चाहे तो डोनेट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके, बट भाषणबाजी ना दें। जो भी मदद करना चाह रहे हैं वो आगे बढ़कर आ रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पैसे भी डोनेट किए हैं कि भाई तुम जाओ, बहुत अच्छा काम करो, हेल्प करो, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो अपने थ्रू ना से किसी और के थ्रू ही आप हेल्प कर दो, जिस भी एरिया में आप रह रहे हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा, रांची में किसी भी चीज़ की किसी को भी ज़रूरत हो, मुझसे नहीं भी हो पाए, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ में जुगाड़ करवा दूँगा, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि कम से कम प्राइस में मैं हर चीज़ आपको अरेंज करवा दूँ। कराची में स्पेशली, झारखंड की किसी भी जगह पर। तो एक बार आप मुझे मैसेज ज़रूर करें इंस्टाग्राम पर, मैं आपको अपना नंबर भी दे दूँगा, वहाँ पर आप बात कर लें मुझसे। जो भी चीज़ अरेंज हो पाएगा, ज़रूरत पड़ने पर मैं भी आ जाऊँगा आपके पास आपकी हेल्प करने के लिए। और आप भी दूसरों की हेल्प करें। जो व्यवहार किया जा रहा है कोरोना पेशेंट्स और उनके फैमिली पर, वो एकदम बर्दाश्त होने लायक नहीं है। एकदम जिनके साथ बीत रहा है ना, वो जान रहे हैं, उनका आत्मा मर चुका है, समझ लो आप। वो होप खो चुके हैं। जो ठीक हैं वो भी सोच रहे हैं कि काश मर गए रहते हम ऐसा दिन देखने के बजाय। हम लोगों ने मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्हें उनका होप ही ख़त्म कर दिया। नहीं उन्हें मेंटली सपोर्ट दे रहे हैं, ना ही फिज़िकली सपोर्ट दे रहे हैं, ना इकोनॉमिकली सपोर्ट दे रहे हैं। सब खत्म हो जाएगा भाई, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, जितना भी हेल्प हो पाए करो, और ना हो पाए तो कम से कम जो कर रहे हैं उनकी मदद कर दो, या मुझे ही मैसेज कर दो। जितना हो पाएगा मैं करूँगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है।